भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। लोग ज्यादातर उनको मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से ही रखते हैं भगवान। बट उन्होंने इतना बड़ा युद्ध लड़ा, इतने सैकड़ों हजारों लोगों को इंस्पायर किया और अपने साथ में युद्ध के लिए प्रेरित किया। तो क्या उनमें कुछ ऐसी लीडरशिप क्वालिटी थी या क्या ऐसा था उनमें जो लोगों को उन्होंने इतना ज्यादा प्रेरित किया कि वो सब के सब जब उन्होंने अपना राजपाट छोड़ा तो सारे लोग उनके पीछे पीछे आ गए। जब उन्होंने युद्ध करना शुरू किया तो वो अकेले थे, लेकिन अकेले सारे जंगल में जितने जातियां थी उन सबको साथ में लेके आ गए। तो ऐसा उसमें क्या लीडरशिप क्वालिटी थी जो हमको सीखनी चाहिए? बिल्कुल। हम लोग जब श्री राम की बात करते हैं तो हम लोग उनको भगवान के तौर पे ही देखते हैं और हमें देखते हैं कि भगवान है, उनकी शक्ति थी, शक्तियों से उन्होंने ये सब काम करते थे। बट ऐसा नहीं है। उन्होंने जब वो ह्यूमन लाइफ के तौर पे आए हैं तो उसमें उन्होंने कई वो काम किए जिनसे हम सीख सकते हैं कि हम लोग जीते जी हम लोग कैसे उन चीज़ों को इम्बाइब कर सकते हैं। और बिल्कुल एक बहुत बड़ा उन्होंने युद्ध भी लड़ा है और उसके लिए वो हमको और ज़्यादा सीखने के लिए मिलता है, क्योंकि वो जहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की युद्ध की, वो उस जगह से स्टार्ट की जहाँ पे वो अकेले थे अपने भाई के साथ। तो पहली चीज़ सीखने की वहाँ आती है कि जहाँ वो चाहते तो भरत के पास जा सकते थे, अयोध्या वापस जा सकते थे कि भी मेरे साथ ये इंसिडेंस हो गया है और मुझे तुम्हारी सेना चाहिए। अयोध्या की अपनी सेना थी, राजा थे और उसके साथ बाकी भी और उनके राज्यों से वो हेल्प ले सकते थे, बट उन्होंने वहां पे हेल्प लेने के लिए नहीं गए। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि भाई हम लोग जब हम उनके पास में ऐसा नहीं कि राज्य नहीं था जिसको छोड़ के आए थे, भरत उनके पास इतना उनसे लगाव था उनका कि वो भरत जंगल तक आ गए उनके पास में, और अभी वो उनकी खड़ाओं को रख के ही राज चला रहा है। तो वो उनको एक बार आवाज देता तो वो अपनी पूरी सेना लेके आ जाते, वो ढूंढने के लिए निकल जाते, लेकिन उन्होंने आवाज नहीं लगाई। तो पहली चीज जो एज ए लीडर हम जो समझते हैं वो ये है कि उन्होंने एक एग्रीमेंट के साथ में बाहर आए थे कि मैं 14 वर्ष के वनवास पे हूँ, मैं राज्य में, और राज्य की सेवाएं और राज्य के जो भी आभूषण हैं, कपड़े हैं, जो उसको उन्होंने एग्रीमेंट के तौर पे त्याग के हुए थे। तो जब वो त्याग के आए तो उसमें से अब वो अपने वापस जाते हैं तो एग्रीमेंट को तोड़ते हैं, तो है ना। तो पहली चीज सीखने की ये कि अगर आपने कहीं पर किसी के साथ कुछ एग्रीमेंट कर लिया है, कहीं किसी भी कंडीशन में पूरा उसको पूरा नहीं, चाहे जितना मर्जी आप एक डाउनफॉल में आगे हो, यहाँ पे कोई नहीं है साथ में, और मतलब एक बार जबान दे दी तो दे दी, तो आपने एग्रीमेंट कर लिया, एग्रीमेंट हो गया है और उस एग्रीमेंट के साथ में ही आप जा रहे हो। तभी रघुकुल प्रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वचन ले लिया उन्होंने, दे दिया आपको, तो वचन के साथ ही आगे गया। तो पहली चीज सीखने की वहीं से शुरू हो जाती है। दूसरी चीज हम देखते हैं कि अभी तक के उनको हनुमान नहीं मिले, अभी तक सुग्रीव नहीं मिले थे, ठीक है। ये उनके उसको हम देखते हैं कि 14 साल के जो वनवास है उसके लास्ट के कुछ सालों की ही कथा है। 12 साल तक उनके पास में वो जंगलों में ही विचर रहे, लेकिन अभी यहाँ पे ना हनुमान मिले उनको, ना ही सुग्रीव मिले, ना ही बाकी वानर सेना मिली है जिनकी उनको जरूरत है। अभी तक सिर्फ वो ऋषि मुनियों के साथ ही मुलाकात कर रहे थे और उनसे सीख रहे थे, है ना। तो कई मुनि आए, उनको कईयों के आश्रम में गए, लेकिन यहाँ से जैसे ही अब उनका फोकस चेंज हो गया, अभी तक सिर्फ वो लर्निंग ले रहे थे, सीख रहे थे जो भी टीचर्स हैं, ऋषि हैं, उनसे, मुनियों से, लेकिन अब उनका फोकस कहाँ चेंज हो गया? अब उनका फोकस हो गया कि मुझे एक डायरेक्शन है, मुझे ढूंढना है, पहले तो भाई को ढूंढना है और फिर उसका जहाँ भी है उसको वापस लेकर आना है। जो भी खाली टाइम था उसको उन्होंने पूरा लर्निंग में लगाया, पहले उन्होंने लर्निंग में लगाया था, है ना। तो अब क्योंकि फोकस चेंज हो गया, गोल चेंज हो गया, तो जैसे गोल चेंज हो गया वैसे उनकी एक्टिविटीज भी चेंज हो गई।
अब वो नए लोगों से मिल रहे हैं, तो नए लोगों में से क्या मिल रहे हैं? हनुमान से मिल रहे हैं। अब अचानक से स्थिति के अनुसार अचानक से सौम्य भाव से निकल के हाँ रुद्र भाव में आ गए। रुद्र भाव में आ गए। हाँ, तो अब प्लानिंग क्या होगी? अब ये प्लानिंग का नेक्स्ट आ गया लर्निंग कि अभी उन्होंने अब प्लानिंग किया कि अब मैं अकेला तो इतनी दिशाओं में जाके ढूंढ नहीं सकता, दो भाई हैं, कहाँ ढूंढेंगे? क्योंकि ठीक है हम उनको भगवान मानते हैं तो उनका पावर्स होंगी हैं, और लेकिन उसको उन्होंने जब वो इंसानी रूप में आए हैं तो वहाँ पे इंसानी रूप से ही उसको आगे जाना का भी उन्होंने किया है। तो वहाँ पर उन्होंने ढूंढना शुरू किया कि अब मैं किससे हेल्प ले सकता हूँ, अब कौन है जो मुझे मेरे साथ में जुड़ के इतना सारा काम है उसको कर सकता है। तो रिसोर्सेज अब निकालना शुरू हो गए। अब कौन रिसोर्सफुल हो सकता है? जो भी नियर बाय थे, जैसे सुग्रीव दंडकारण्य में थे, हाँ उनको उन्होंने ढूंढ लिया, उनको ढूंढा। ठीक है, तो अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करना शुरू किया कि अब मेरे पर ऋषि मुनि काम नहीं आने, उनसे सीखना था वो सीख लिया, पर अब मुझे जो काम आने वाले हैं वो लोग काम आने वाले हैं जो लड़ाई में सक्षम है या जो ढूंढने में भी सक्षम है ना। तो इमीडिएटली उन्होंने चेंज कर दिया। जल्दी ढूंढना है तो सबसे जल्दी बंदर जैसी चपलता के साथ तो उन्होंने अपने रिसोर्स के हिसाब से उन्होंने सेकंड ढूंढा। अब उसके बाद में जब सेकंड ढूंढा भी तो वहां पर उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम आ जाओ मेरे साथ में करो, जैसे तुमने बोला कि क्यों लोग उनके पास पीछे चलते थे, तो उन्होंने वहां पर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वाला या सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस वाला सुग्रीव थे जिनके पीछे सब लोग थे। ठीक, तो उन्होंने बोला अगर सुग्रीव मेरे साथ आ जाते हैं तो ये लोग भी आ जाएंगे, और वो हनुमान ने भी बोला उनको कि भाई अगर आप चाहते हो कि अपना इसको जल्दी ढूंढना और पाना और उनको लेके आना माता सीता को, तो आपको सुग्रीव की मदद लेनी पड़ेगी। ये हनुमान जी ने बोला था। ये हनुमान जी ने बोला था। तो अब सुग्रीव को जब वो लेकिन सुग्रीव ऐसे कैसे मदद करते, क्योंकि वो तो खुद ही निकाला हुआ है, वो जब तक वाली से जीतेगा नहीं तब तक वो पूरा उसका कंट्रोल में नहीं आएगा चीजें, और कंट्रोल में नहीं आएगा तो वो उनके साथ में जाएगा नहीं। वो बाली का ईगो बहुत हाई है, तो बाली उनकी मदद करने के लिए खींच लिया गया। तो अभी उस समय जो रिसोर्स है उनकी क्या जरूरत है, उनका गोल क्या है, तो उसको उन्होंने पहचाना कि भाई हनुमान क्या चाहते हैं कि सुग्रीव पहले किष्किंधा नरेश हो जाए। तो अब हम लोग जो अपना बड़ा गोल देखने की बात करते हैं तो वहां पे मेरे साथ जो जुड़ रहे हैं उनके छोटे छोटे क्या गोल हैं पर्सनल, गिव एंड टेक। भाई तुम मेरे साथ तब आओगे जब मैं तुम्हारे गोल को भी अपना गोल मान के चलूंगा, तभी तुम मेरे गोल को अपना गोल मानोगे। तो लीडरशिप में हम लोग कई बार क्या करते हैं, हम लोग अपने गोल को ही बड़ा गोल मान के चाहते हैं सब लोग इसमें जुड़ जाएं, लेकिन जब तक सबके छोटे छोटे गोल अगर पूरे नहीं होते दिखेंगे उस बड़े गोल में, तब तक वो नहीं आएंगे। तो तीसरी चीज जो लर्निंग वाली है वो ये है कि आप अपने जो रिसोर्सेज हैं उनके गोल को भी अपना गोल बनाएं और उनको फिर साथ में लेके चलें, फिर बड़े गोल की तरफ आप निकलेंगे, तभी वो आपके साथ जुड़ेंगे। तो इन चीजों को उन्होंने किया, उसके लिए उन्होंने उसकी मदद भी की, और वो भी आउट ऑफ द वे जाके मदद की है। जहां उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कह रहे हैं तो वहां पर भी उन्होंने युद्ध की मर्यादा को तोड़ा है वहां पे, ठीक है, लेकिन उन्होंने मित्र की मर्यादा को और अपना उसको और ऊपर बढ़ा दिया, और अपनी पत्नी और पति के रिलेशन के हिसाब से उन्होंने उस चीज को ज्यादा अहमियत दी, और वहां पे उन्होंने पहली बार और आखिरी बार उन्होंने युद्ध की मर्यादा को एक बार उसमें तोड़ा। तो जहां हम बात करते हैं कई बार हमको आउट ऑफ द वे जाकर भी कुछ काम करने पड़ सकते हैं, तो अगर मुझे अपनी टीम मेंबर्स को साथ में लेके चलना है तो उन्होंने वो काम किया। तो अब हम आउट ऑफ द वे जाना टू हेल्प पीपल, तो चौथा लर्निंग हमको एज ए लीडर ये भी मिल गया। तो 4 ये हो गए। 5वां जहां पर रिसोर्सेज की इंडिविजुअल क्वालिटीज को पहचानना और उनको उस समय इस्तेमाल करना, जैसे नल नील, ठीक है। तो जब नल नील को लीडरशिप दे दी तो वो खुद पीछे हो गए। उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम मेरी बात सुनो, सब लोग मेरी बात सुनेंगे, मैं कैसे करवाना चाहता हूँ। उन्होंने क्या किया, मैं यहाँ हूँ, नल नील ये जानते हैं मेरे रिसोर्सेज के अंदर में ये आदमी ऐसे हैं
जो हमें इस पर्टिकुलर जो टास्क है उसको ये लोग पूरा करवा सकते हैं। तो उसको पूरा करवाने के लिए पूरी लीडरशिप की जो पूरा दायित्व था उनको दे दिया। खुद पत्थर उठाने में लग गए कि मेन तुम बनाओ, मैं पत्थर भी उठा लूंगा, मैं छोटे छोटे काम भी करूँगा। तो उन्होंने वहां पे हमें कहते हैं लीडरशिप का सबसे बड़ा रोल होता है डेलीगेशन। क्या आप अपने काम को डेलीगेट कर पा रहे हैं इस तरीके से कि उसमें आप अपना बिल्कुल भी अंश मात्र भी अपना रोल नहीं देखते, आप एक वर्कर की तरह उनके साथ काम कर रहे हैं। तो इतना खूबसूरती से उन्होंने इस चीज को समझाया है कि जहां उन्होंने नल नील को इस्तेमाल किया या नल नील को लीडरशिप दी, जहां सुग्रीव ने मना क्या कर दिया, सुग्रीव भूल गए शादी के बाद, राजा बन गया तो भूल गया कि भाई मैंने भी इनसे, उसको हड़काने के लिए उन्होंने खुद नहीं गए, उन्होंने भेजा लक्ष्मण को, क्योंकि वो जानते थे कि लक्ष्मण उग्र स्वभाव का है, वो जाएगा और वो जैसा सुग्रीव ने किया है उसके लिए यही आदमी बिल्कुल बेस्ट है जो जाके उनको अच्छे से समझा के आ सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो क्वालिटी है लक्ष्मण की, वो जो उग्रता है वो काम में आ सकती है। जहां हनुमान को भेजा ढूंढने के लिए, उस समय भी वो बैठे रहे, तो वहां पे भी डेलीगेट किया उन्होंने उनकी काबिलियत को देखते हुए, और ये भी किया कि वहां पे जब भेजा तो अकेले जो हनुमान थे, हनुमान के साथ में जामवंत को भी भेजा। तो वो ये जानते थे कि हनुमान और जामवंत जो कि हनुमान को बहुत अच्छे से समझते हैं, उनकी क्वालिटीज को समझते हैं, उनकी शक्तियों को समझते हैं, जहाँ हनुमान डाउन पड़ जाए वहाँ पर जामवंत उनको पुश कर दे।